नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में एल्काइन्स कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और एल्काइन्स कंपाउंड जो होते हैं बेटा, वो एल्किन श्रेणी में रखे जाते हैं। एल्किन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसमें किसकी आवाज़ निकलती है? आयन की आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक यानी कि किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्काइन के बारे में। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो हम देखिए, एल्केन के सूत्र से हम बनाएंगे। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। देखिए, जब इससे पहले हमने एल्किन कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ाया था तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड था। लेकिन एल्काइन कंपाउंड्स में क्या है कि एक सिग्मा और यहाँ पे क्या है? 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हम विस्थापित करेंगे? 4 हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे। यानी कि हम यहाँ से कितने हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे? 4 हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सामान्य फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसके कंपाउंड्स हम बनाएंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले एक कार्बन वाला कंपाउंड तो इसमें नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच बनता है। ठीक है, इसी तरह 2 कार्बन वाला हम कंपाउंड्स बनाएंगे तो n का मान कितना रखेंगे? n का मान हम 2 रख देंगे। ठीक, n का मान फॉर्मूले में रख दीजिए तो CnH2n-2 हो जाएगा। तो n का मान या फॉर्मूले में रख दीजिए, कितना हो जाएगा? C2H4-2। तो यहाँ कितना बचेगा? C2H2 बचेगा। ठीक है, C2H2 की हम संरचना देखेंगे कि संरचना कैसे बनेगी। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो रहता ही है। ठीक है, शुरुआत सिंगल बॉन्ड से ही करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में हम कितना? 3 बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हम एल्काइन्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। और एल्काइन्स कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आप देखिए, 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाता है और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी संरचना क्या बन जाएगी? CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से आयन की आवाज हो जाती है, तो एथ आयन। ठीक है, इसका सामान्य नाम ये हो जाएगा एसिटिलीन। इसका सामान्य नाम क्या होता है? एसिटिलीन हो जाता है। ठीक है, ठीक, 3 कार्बन वाला हम कंपाउंड बनाएंगे तो n का मान कितना रख देंगे? n का मान 3 रख देंगे। n का मान फॉर्मूले में रख दीजिए, CnH2n-2 C3H6-2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा? C3H4 बचेगा। ठीक है, C3H4 की हम संरचना देखेंगे कैसे बनाएंगे। कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में क्या? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। आप किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच बना दीजिए। ठीक है, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए, ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी संरचना क्या बनेगी? CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसकी ये संरचना बन जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन ये हो गया, एक ये हुआ, 4 हाइड्रोजन 3 कार्बन है। ठीक है, इसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड की आवाज निकलेगी आइन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 4 कार्बन वाला हम कंपाउंड बनाएंगे तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे?
फॉर्मूला हमें पता है, n का मान 4 रख देंगे, n का मान 4 रख दीजिए। फॉर्मूले में रख दीजिए n का मान CnH2n-2 C4H8-2, तो कितना हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा। C4H6 की संरचना हम देखेंगे। देखिए कार्बन श्रृंखला के रूप में संरचना कैसे बनेगी इसकी, 4 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये इसका प्रत्येक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी कार्बन श्रृंखला क्या बन जाएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। क्या इसमें भी 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 3 और 2 5 और 1 6। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन ब्यूट होता है और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक, देखिए एक कंपाउंड इसका और बन सकता है, देखिए दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है इसका, ठीक, दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, CH3 तीसरा कंपाउंड नहीं बनेगा। चलिए इसका एक ही कंपाउंड बनेगा केवल। ठीक, 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनाएंगे तो n का मान कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। n का मान 5 रख दीजिए, n का मान 5 रख दीजिए। CnH2n-2 तो C5H10-2 तो C5H8 हो जाएगा। C5H8 के कितने कंपाउंड्स बनेंगे ये हम देखेंगे। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच 3 बॉन्ड रहेंगे और प्रत्येक कार्बन कितने, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, यह बने, इसकी क्या संरचना बनेगी, CH3 CH2 CH3, ये संरचना बन जाएगी इसकी। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, पेन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, क्या दूसरा कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। दूसरा कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, देखिए एक कंपाउंड उसका ये बन जाएगा। ठीक है, एक कंपाउंड ये बनेगा और प्रत्येक कंपाउंड में क्या, 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। 3 और 2 5 और 3 8, ये हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। क्या इसमें देखिए 1 4 5 और 3 8, क्या 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 कंपाउंड बन जाए इसके। इसी तरह से 6 कार्बन वाला कंपाउंड हम बनाएंगे एल्काइन श्रेणी का। छह कार्बन वाला कंपाउंड बनाएंगे तो n का मान कितना रख देंगे, n का मान 6 रख देंगे। n का मान फॉर्मूले में रख दीजिए, CnH2n-2 N6 C6H12-2। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, C6H10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, C6H10 के कितने कंपाउंड्स बनेंगे, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, और 2 कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड बनाएगा, बना दीजिए।
ठीक है, ये बन गया। तो इसकी क्या संरचना बन जाएगी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, इसकी ये संरचना बन जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन होने चाहिए और 6 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 10। 3 2 5 तो 7, 7 और 3 10। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन कौन, दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, ठीक है ये बनेगा दूसरा कंपाउंड, CH3 एक कंपाउंड इसका ये बनेगा। ठीक है, क्या और कंपाउंड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तीसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, एक कंपाउंड इसका ये बन जाएगा। प्रत्येक कंपाउंड में क्या कार्बन और हाइड्रोजन संख्या समान है, देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। 1 3 4 3 7 और 3 10, क्या इसमें 10 हाइड्रोजन 6 कार्बन है, इसमें देखिए 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। 1 2 3 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 3 10, एक कंपाउंड ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि C6H10 कितने कंपाउंड बन सकते हैं, 3 कंपाउंड तो देखो ये बना चुके हैं हम। ठीक है, और भी कंपाउंड्स बनाएंगे। देखिए पहले वाले कंपाउंड्स में प्रत्येक कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ तो इसके कितने कंपाउंड बन जाएंगे, 5 कंपाउंड तो इसी के बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि और भी कंपाउंड्स के बन सकते हैं। ठीक, 7 कार्बन वाले कंपाउंड्स की हम बात करेंगे, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, सिंपल है, 6 कार्बन है, हेक्स और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन हो जाएगा, हेक्स आयन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, IUPAC नाम हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, तो एक IUPAC नाम के पूरी उसके डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, 7 कार्बन वाला हम कंपाउंड बनाते हैं। देखिए 7 कार्बन वाला कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, N का मान हम कितना रख देंगे, 7 रख देंगे। फॉर्मूले में रख दीजिए CnH2n -2 C7H14 -2 तो C7H12 हो जाएगा। C7H12 देखिए इसके कितने एल्काइंस के कितने कंपाउंड्स बनेंगे, देखिए कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। ठीक है, और 2 कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ये बनेगा, तो इसकी संरचना क्या बन जाएगी, CH3 CH2 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 ये CH, ये कंपाउंड्स बन जाएगा। देखिए इसमें भी 7 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 7 कार्बन है, हेप्ट ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन क्या हो जाएगा, हेप्टाइन। ठीक है, देखिए इसके और भी कंपाउंड्स बन सकते हैं। दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, एक कंपाउंड उसका ये बन जाएगा। और भी कंपाउंड्स बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, देखिए CH2 एक ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, और भी कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन संख्या समान होनी चाहिए। देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन हैं,
एक दो तीन और तीन चौक 12, ठीक है। इसमें 7 कार्बन 12 हाइड्रोजन हो गए। इसमें भी 7 कार्बन 12 हाइड्रोजन है। देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 2 5 और 6, 6 और 3 9 और 9 और 3 12। क्या इसमें 7 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, ठीक है। और भी कंपाउंड्स बन सकते हैं इसके, देखिए और भी बन जाएंगे। एक कंपाउंड ये बन जाएगा इसका। देखिए इसमें भी 12 हाइड्रोजन 7 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, 4 3 7 और 2 9, 9 और 3 12, ठीक है। एक कंपाउंड उसका ये बन जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हम एल्काइन के कंपाउंड के रूप हम बना सकते हैं, ठीक है। 8 कार्बन वाला कंपाउंड बनाएंगे। देखिए 8 कार्बन वाला एल्काइन का कंपाउंड कैसे बनाएंगे, n बराबर 8 रख देंगे। n का मान फॉर्मूले में रख दीजिए। n का मान 8 रख दीजिए। CnH2n -2, n का मान फॉर्मूले में रख दीजिए। तो C8H16 -2, तो C8H14 हो जाएगा। C8H14 के कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं, अब देखिए चलिए देखते हैं। कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। ये 8 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के बीच हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम एल्काइन कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं और पहचान किससे होती है, ट्रिपल बॉन्ड से होती है। प्रत्येक कार्बन देखिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसकी संरचना क्या हो जाएगी देखते हैं। CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए क्या इसमें 8 कार्बन और 14 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 हाइड्रोजन। क्या इसके और भी कंपाउंड्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, देखिए इसमें कितने 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। हाइड्रोजन संख्या भी इसमें समान होगी। तीसरा कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, एक कंपाउंड ये बन जाएगा इसका, ठीक है। देखिए और प्रत्येक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। और पहचान कैसे करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड्स है। ये भी एल्काइन कंपाउंड हो गया, ये भी एल्काइंस का कंपाउंड हो गया और ये भी एल्काइंस का कंपाउंड हो गया। क्या और भी कंपाउंड बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए एक कंपाउंड इसका ये बन जाएगा। देखिए इसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 8 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 14। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। हाइड्रोजन कितने हैं, 1
दो 3 हो गए, 4 5 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 कि इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन संख्या समान है। ठीक है, और भी कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से n बराबर 9 रख सकते हैं तो 9 कार्बन वाला कंपाउंड बना सकते हैं एल्काइन के। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एल्काइन के कितने कंपाउंड बन सकते हैं, यानी कि n का मान कितना रख देंगे, n का मान 2 से यानी 10 तक लगेंगे। ठीक, यानी कि अधिकतम कितने कंपाउंड बन जाएंगे, 10 कार्बन वाले कंपाउंड बन सकते हैं एल्काइन श्रेणी के। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।